नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 24 जो एमएलसी हैं, जो नवनिर्वाचित चुन करके आए थे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह था। विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने सबको सदस्यता दिलवाई विधान परिषद की। इस मौके पर नीतीश कुमार, तमाम नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव और जितने भी नेतागण थे वो लोग मौजूद थे। शपथ लेने के बाद आरजेडी के नेताओं से हमने बात की, क्या कुछ उनकी प्राथमिकता रहेगी, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। अजय कुमार सिंह सहरसा से आते हैं। पहले तो जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बार निर्वाचित होकर के आए हैं, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि मैं चुने हुए पंचायत जनप्रतिनिधियों के वोट से चुनकर आया हूं। उनकी 3 समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण है। पहली समस्या है कि उनको जो भत्ता मिलता है, जिसे सम्मानित भत्ता सरकार कहती है, वो बहुत ही न्यूनतम है। एक वार्ड सदस्य का महज 500 रुपया मिलता है, समिति महोदय को 1000 रुपया, मुखिया जी को 2500 रुपया, और इस महंगाई के दौर में इससे कुछ होना नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी सरकार सम्मानित भत्ते में बढ़ोतरी करे। दूसरी बात रहेगी कि एक बार कोई एमएलए और एमपी बनते हैं और पेंशन की बात होती है तो उन्हें 2 पेंशन मिलता है। अगर एक व्यक्ति को 2 पेंशन मिल सकता है तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो भी 100, 200, 500, 1000 और 5000 वोटरों से चुनकर आते हैं, उनके पेंशन की बात भी होनी चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में अभी पंचायत प्रतिनिधियों के हत्याओं का दौर चल रहा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मेरी प्राथमिकता होगी कि इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें और सरकार उनके सुरक्षा की गारंटी दे। विधान परिषद में आप लोग का दल जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है आरजेडी की, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आरजेडी A to Z की पार्टी बन गई है। आरजेडी में सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों का समावेशी सरोकार हो रहा है और यही सरोकार है कि आरजेडी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आरजेडी के जो अपने मुद्दे हैं, दवाई, कमाई, बेरोजगारी, इस तमाम मुद्दों पर आरजेडी ने जनता के बीच एक कनेक्शन स्थापित करने का काम किया है। जनता आरजेडी से जुड़ रही है और जनता को लग रहा है कि आरजेडी ही बिहार में उनके भविष्य, उनकी आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। चुन करके आए हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा सपना था कि मैं यहाँ राजनीति में आकर समाज का सेवा करूं। मेरा सपना पूरा हुआ, इसलिए काफ़ी खुशी। सपना पूरा होते हुए प्राथमिकता क्या रहेगी? आप विधान परिषद में जाइएगा। प्राथमिकता तो मैं जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि हूँ। पहले तो उनकी समस्याओं का निवारण करूँगा और उनकी जो अधिकार में कटौती की गई है उसको मैं सबसे पहले सदन में आवाज़ उठाकर उनका अधिकार वापस दिलाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद सिवान का विकास के लिए मैंने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया हूँ। वहाँ इंडस्ट्रीज डालकर वहाँ के नौजुवकों को रोजगार देकर बेरोजगारी दूर करूँगा और सिवान में शांति खुशहाली स्थापित करूँगा। आप लोग आरजेडी का जो है दल बढ़ा है विधान परिषद के अंदर भी, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, पिछला आप विधानसभा चुनाव को भी देखेंगे तो काफ़ी क्लोज फाइट रहा था और ज़बरदस्ती 10-12 सीट को मतलब दबाव बनाकर जीता गया था, जो कि पूरा इंडिया देख रहा था इस चीज़ को। चुनाव आयोग को किस ढंग से प्रेशर बनाया गया था, सर्टिफिकेट देकर फिर वापस लिया गया। जनता के बीच आक्रोश है जो अभी की सरकार है। और आप देखे होंगे कि विधान परिषद में भी हम लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 2 सीट हम लोग लूज किए हैं, वो भी मात्र 7 वोट से और 45 वोट से। अब बाकी 2 उम्मीदवार भी जो हैं वो हम ही लोग के उम्मीदवार हैं जो बागी के रूप में खड़ा हुए। इसलिए हम लोग का टोटल परसेंटेज अगर देखा जाए तो हम लोग को 40% जीत हुई है। अकेला दल लड़ा है और वो लोग डबल इंजन की सरकार 3-4 पार्टी मिलकर लड़ी, तब भी वो रिजल्ट नहीं दे पाई। आरजेडी से रिंकू जी फिर पहली बार चुन करके आ रहे हैं, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके से? इस बार एक ही प्राथमिकता है। हमारा जो नारा था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। हम ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए सदन में पुरजोर तरीके से उनकी समस्याओं पर आवाज़ उठाएंगे और ग्राम सभा को मजबूत करने का काम करेंगे। आरजेडी का संख्या बल बढ़ा है विधान परिषद में, क्या कहेंगे? निश्चित बढ़ा है
अब लोग तेजस्वी बाबू के हमारे जो नेता हैं उनके ओर सब लोग देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से कि बिहार का विकास अब उनके ही ये मार्फत हो सकता है। जिस तरीके से 15 से 16 वर्ष में जिस तरीके से बिहार की जो स्थिति हो गया है, एक ट्रैक पे बंद पड़ा है, अब उस ट्रैक से, उस बाउंड्री से, उससे बाहर निकलना चाहता है और एक नया बिहार बनाने के लिए हमारे तेजस्वी बाबू के साथ चलने के लिए तैयार है। तो देखिए, नया बिहार बनाने के लिए तैयार हैं। रिंकू जी थे, गया से चुन करके आए हैं, गया और जहानाबाद के इलाकों से आते हैं।